3-4 दिनों से जम्मू कश्मीर में हालात ऑलमोस्ट वार वाले बने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि हम वार जोन में ही काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने अपने कई सारे वीकली प्रोग्राम, रूटीन प्रोग्राम जो है वो किए ही नहीं। हमें लगा कि इस समय तो वार जोन है और वार कवर करनी है। अब जब सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका के कहने पर हो गया है, तो कम से कम हम भी ओपन बात करें, ओपन माइक पर। तो आज के ओपन माइक पर मैंने सोचा कि क्यों ना वहां चला जाए। जो लोग पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा सामने, छाती पर, सीने पर गोली खाकर करते हैं, और ये लोग बिना वर्दी के सिपाही ही हैं। ये आखिर है कौन? ये है फॉरवर्ड लाइन में रहने वाले हमारे जम्मू कश्मीर के वासी। आज हम पहुंचे हैं आरसपुरा सेक्टर के चंगिया गांव में। चंगिया बिल्कुल फॉरवर्ड लाइन पे है, इसके सामने बिल्कुल पाकिस्तान है। तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, इनसे जरा पूछते हैं कि सीज फायर को लेकर ये क्या सोचते हैं। क्या आज की जो खामोशी है उसके पीछे कुछ मायूसी भी है, या फिर ये शांति की खामोशी है? तो सब क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा जी जगबीर, सूबेदार जगबीर सिंह, रिटायर आर्मी से। सूबेदार जी खुद भी आर्मी में रहे हैं। फौज ने कल भी एक 2-3 दिन पाकिस्तान के दांत खट्टे किए। कल सीज फायर हो गया, आज कैसा माहौल है? माहौल तो आज तो शांत है, लेकिन लोग आवा जा रहे हैं, अपना कामकाज कर रहे हैं। 2-3 दिन बड़े हाई लेवल पर जहाँ लोग रहे हैं, सारी साइड इधर भी खतरा था और पीछे चले गए। हम डट कर इसका मुकाबला कर रहे थे ताकि पाकिस्तान को थोड़ा सबक सिखाया जाए, लेकिन सरकार ने थोड़ा फैसला ले लिया। चलो, अमेरिका के कहने पे थोड़ा सा चलो मान लिया इन्होंने, ठीक है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। 2-3 बार आगे भी इन्होंने, जहां हमारे को बॉर्डरों से आगे पीछे शिफ्ट होना पड़ता है, बार बार हम लोग ही जहां तंग पड़ते हैं। तो इस बार हमने वादा किया था कि सरकार को तगड़ा एक्शन ले रही है, चलो 2-3 दिन और माहौल ऐसा होता तो उनको थोड़ा घुटनों पर आते, लेकिन अभी का पाकिस्तान का यकीन है कि सीज फायर करने के बाद भी वो कम से कम मानेगा सीज फायर को? यकीन तो इसके ऊपर बिल्कुल नहीं है। आधे घंटे तक हमारी सरकार बिल्कुल यकीन कर बैठी थी, उसके बाद आधे घंटे के बाद उसने दोबारा सीज फायर का उल्लंघन कर दिया और बॉर्डर एरिया में काफ़ी शेलिंग और फायर दोबारा। और लोगों में ज़्यादा इसमें गुस्सा है कि इनको थोड़ा सबक सिखाना चाहिए था। चलो, अभी भी मौका है, शायद माहौल बन जाए। और सरकार को देख रहे हैं कल परसों जो 12 तारीख को क्या फैसला लेती है। सरकार को खुद भी पता चल गया है कि इनके ऊपर भरोसा क्या करना है। उसके आधे घंटे के बाद दोबारा उन्होंने छलनी कर दी, कोई यकीन नहीं रहा इनके ऊपर। तो पाकिस्तान पर यकीन नहीं है, ये साफ तौर से ये बॉर्डर के लोग बेहतर जानते हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की गोलियां, पाकिस्तान के शेल, मोर्टार झेले हैं अपने सीने पर, ये सामने रहते हैं। गुस्सा है, युवा हो आप, या फिर मायूसी है? तुसें महाराज यकीन दी गल्ल सही, कीती ऐ। पाकिस्तान पर यकीन है नहीं? यकीन नहीं करना चाहिदा पाकिस्तान। पाकिस्तान इन्ना काफर मुल्क है। अस ते इसी पड़ोसी देश बोलदे गै नहीं है। हुण पड़ोसी देश इसी काफर मुल्क दा नां दे दित्ता असें कि पड़ोसी मुल्क साढ़ा है ही नहीं है। मतलब इन्हें हर बारी 3-4 बारी इन्हें मुंह की खानी पेई है इनें, फिर भी एह् सुधरदा नहीं है। हून मतलब मौका है इनें इस टाइम सुधारने दा इनें कि साढ़ी मतलब सारा डिफेंस भी साढ़ा शैल है, साढ़ी आर्मी पूरी त्यार बैठी दी ही। इनें इक बारी इनें दुंब बड्ढनी चाहिदी इंदी। जे दुंब बोलदे ना कुत्ते दी दुंब सिद्धी नहीं होंदी है, इंदी दुंब बड्ढियै छड्डनी चाहिदी। साढ़े एक फॉर्मर क्रिकेटर ने, वीरेंद्र सहवाग, उन्हें भी कल एक ट्वीट करिए ये चीज बोली कि कुत्ते दी दुंब है, सिद्धी नहीं हो सकती, यकीन नहीं किया जा सकता। मोदी गी असें बोलने कि दुंब बड्ढी रौह्ना, सिद्धी ओह् सिद्धी करने दा मौका है इस टाइम। असें पूरे साढ़े बच्चे चली गेदे न, असें पूरे इन्ना खर्चा कर, डंगर भी पिच्छे लेते न, असें सारा मतलब अपना सिस्टम पूरा पिच्छे कीते दा असें। सानूं इस टाइम साढ़ी डिफेंस भी पूरी त्यार है। इनें मौका है इक बारी सुधारने दा इनें। अगर इनें हून इनें छड्डी ओड़ेआ इ'यां करियै इनें फिर 1-2 साल बाद फिर मुंह चुक्कना इनें मतलब इक बारी तुन्नियै रक्खो शैल मुझे जगह। लगदा है पहलगाम दा बदला लिया। बिल्कुल संदूर जेह्ड़ा ऑपरेशन होया है पहलगाम दा बदला लिया है। अस इब्बी आखने आं भी केईं बारी पिंडां दा बिच जां कोई इलाके दे बिच इक बंदा कोई इ'यै लेआ होंदा ना ते ओह् उसी 6 म्हीने कुट्ट फिरी जा करै, ते एह् पाकिस्तान ओह् है साला 6 म्हीने इसी बची जा करन 5-7 ते एह् खरा रौंह्दा, नेईं ते फिर आए दिन साढ़े कन्नै रोज साढ़े कन्नै इ'यो मजाक बनाए दा। 3-4 दिन इंडिया दी भारतीय फौज ने, इंडिया दी सेना ने चंगा सबक सिखाया पाकिस्तान की। महाराज अस इत्थै गै ग्राउंड उप्पर आं, अस ग्राउंड पर सब कुछ दिक्खा है। इ'नेंगी ओह् सबक सखाया, इंदे ते इत्थै ओह् बगैरा बोलदे हैं कुछ मसीतें बिच, ओह् बी निं कोई नहीं बोलदा, लभदा गै कोई नहीं भला एह् कोई रौंह्दे न इत्थै नेईं रौंह्दे। असें कटाई बी इंदे कन्नै कीती है, पोशो बी बनाया इ'नें साढ़े बाद च कटाई कराई है, ते नेईं ते कटाई बी नहीं पुत्तर कराई सकदे। एह् ते इ'यां छड़ा चलो एह् आए दिन साला 6 म्हीने सताई ओड़दे न इक बार सानूं बार्डर आह्लें गी, पर अस आक्खा दे भाई इंदी
ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਦਿਨ ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਵੀ 5-7 ਸਾਲ ਲੱਗਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਜੀ त्रै सैना ना ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ त्रेने सैने ऐसा इंदा नास पुट्टे दे ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਪੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਚਾ ਗਿਆ ਪਰ ਆਖਦੇ ਆਇਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਚਲੋ ਜੇ ਉੱਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 71 65 99 ਸਭ ਦਿਖੇ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਰ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਲੱਗਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। दिलीप चंद अच्छा दिलीप चंद जी मेरी गल सुनाओ। इसको 50 साल लगेंगे सीधे होते हुए। सीधा हो जाएगा तब भी? साले को मारना चाहिए। सीधा हो जाएगा तब भी? नहीं होगा। अच्छा यकीन है कि जो सीज फायर किया डोगरी में भी बोल सकते हो जो नहीं, सीज फायर किया होगा वो पूरा नहीं कर सकता जी। पाकिस्तान दे पर कोई पिछाड़ नहीं साले पर बिल्कुल नहीं। बहुत बदमाश लोग ने। नहीं अच्छा ਜਿਹੜੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂਗੀ ਜਰਾ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। बड़ा वधिया एक रात मोदी कहने लाई उड़दा ना जे वो जड़ियां जनानियां उठा इन्हें बंदे ने क्या करिए मारे ना माई हवे पहलगाम ते वो आखदे जाओ मोदी को सुनाओ क्या होगा हम और करेंगे काम। पुत्रो एक बारी सीधे देवा तो ही पुत्र बनाने एक बारी मोदी जिंदाबाद। अच्छा सीज फायर की खुशी है बिल्कुल नहीं। अच्छा आइएगा जी, आज कोई गल शांत हैं लोग थोड़ा कोई बच्चे बुजुर्ग अच्छा महसूस कर रहे हैं कि सीज फायर हो गया चलो वापस घरों में आएंगे शांत है या फिर लग रहा है कहीं की 2-4 दिन और हो जाते। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਓ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆਖਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਹਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਨੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲਾ ਲੇਕਿਨ ਬਦੋ ਬਦੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਹੈ ਭਈ ਕੱਲ ਆਹ ਆਰਮੀ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਖਾ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਲੱਗਣ ਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜੁੱਲੀਆਂ ਡਵਾਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਲੱਗਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੀਓ ਕੇ ਲੈਣਾ 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 ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੀਓ ਕੇ ਲੈਣੇ ਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਦੀ ਕਦੋਂ ਸੈਨਾ ਚਾੜੀਆਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਇਹਨੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਈ ਹੋੜਿਆ ਖਾਈੜਿਆ ਸਭ ਕਦੇ ਸਿਖਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਡਾਊਨ ਲੈ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਰੇ ਲੈ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਤ ਉਹ ਤੇ ਫਟਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ अपनी चला ਉਹ ਤੇ ਕਰੀੜੇ ਬਾਕੀ ਟਿਕ ਲੱਗੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਮਾਰਾ ਜੇ 50 ਗੋਲੇ ਗਏ ਉੱਪਰੇ 50 ਆ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਹ ਬੇੜਾ ਬੇੜਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ लेकिन 50 साड़ी आर्मी डिटास। अच्छा हमारे साथ रघुवीर सिंह जी हैं फॉर्मर सरपंच हैं आप थोड़ा आगे हो जाए रघुवीर सिंह जी से बात करते हैं। ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ रघुवीर जी ਜਿਹੜਾ ਮਰੀ कैसे देखते हैं आप त्रेवा में आपका एक जो लड़का भी शहीद हो गया है, सुनील कुमार जैकलाई पे थे हालांकि कहीं ना कहीं नुकसान हमने भी झेला है कुछ लोग हमारे शहीद हुए हैं पुंछ में कुछ लोग मारे गए हैं मगर फिर भी आपको लगता है अंदर से कि या यहाँ पर बॉर्डर में आप क्या सोचते हैं कि जीत मिली है हमें। देखिए पहले तो हमें अपनी सेना पे गर्व है अपने सशस्त्र बल जो हैं हमें उन पे बहुत भरोसा है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जो सेना है वो सक्षम है। पाकिस्तान की बात छोड़िए वो चीन को भी उसके साथ भी सबक सिखाया। बिल्कुल उसके भी कि चीन के दिए हुए हथियारों को भी हमने फेल किया है। बिल्कुल नष्ट किया है चाहे चीन के हो या तुर्की ने उसको दिए ठीक है नहीं तो पाकिस्तान ने चाहे कैसे भी कितने जो बार किए हमारे जो पिछले जो शहरी ठिकाने थे या हमारे जो एयरपोर्ट थे या और जो इंस्टॉलेशन थी जो भी मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहूँगा उसने हर प्रयास किया हमें नुकसान पहुँचाने का लेकिन सबसे बड़ी हैरानगी की बात है कि उसका एक भी बार जो है वो सफल नहीं हुआ। और जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारी सेना के जितने भी मिसाइल थे या जितने भी दूसरे अस्त्र शस्त्र थे सब वो निशाने पे गिरे। ठीक निशाने पे गिरे हैं और पाकिस्तान को भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। और ये जो हालात बने हैं शायद इसलिए पाकिस्तान अब समझ चुका था कि अगर 1-2 दिन और भी ये जंग चली रहती तो पाकिस्तान पूरी तरह तहस नहस हो सकता था। हाँ ये मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान को इससे और भी कड़ा सबक सिखाने की ज़रूरत थी और मैं तो ये समझ चुका था कि शायद पाकिस्तान का और बंटवारा हो जाए शायद बलूचिस्तान अलग हो जाए चाहे सिंध भी अलग हो सकता है जहाँ 4-5 टुकड़े हो सकते थे। और मुझे लगता है कि जब तक इसके और टुकड़े और नहीं टुकड़े बनेंगे
तब तक ये चैन से नहीं बैठने वाला है। और जैसे हम हमारे अभी एक भाई ने कहा कि ये कुत्ते की दुम्ब है, सीधी नहीं हो सकती, उसकी दुम्ब नहीं काटनी, उसके पार्ट ही कर देना है। तो लगता है कि ये जो सीज फायर किया है, मान्य का पाकिस्तान उसको, या फिर लगता है कि बस ये जहाँ 2-4 तक दिन? तो पाकिस्तान का ये इतिहास रहा है, और हम बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, हमारे यहाँ बीएसएफ के जवान हैं, उनसे भी हमें ये फीडबैक मिलता रहता है कि पाकिस्तान पे भरोसा हम कभी करते ही नहीं है, क्योंकि अभी हमारे साथ फ्लैग मीटिंग करके जाएंगे और जाके ही फायर कर देंगे और बाद में बोलेंगे साहब हमने तो फायर ही नहीं किया। तो इस पे तो भरोसा करना वो नासमझी है, इस पे भरोसा करने के लायक है भी नहीं। एक समझदार पड़ोसी की तरह ये बिहेव करता है नहीं है, इसके हमें इस पे पूरा जो है वो विश्वास किसी किस्म का हो ही नहीं सकता। हाँ, हम अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक, अपनी एक प्लानिंग के मुताबिक इसको तहस-नहस जब तक नहीं करेंगे, तब तक ये हमें चैन से नहीं बैठने देगा। तो पाकिस्तान पे ना तो यकीन किया जा सकता है, ना भरोसा किया जा सकता है, और बड़ी बात यह है कि सीज फायर पाकिस्तान से कर चाहे हमने लिया है, मगर पाकिस्तान ऐसे सीज फायर को मानता ही नहीं रहा। ये उसकी हिस्ट्री रही है। तो ये फॉरवर्ड एरिया के लोग, जो बेसिकली बिना वर्दी के सिपाही ही हैं, क्योंकि यही लोग हमेशा पाकिस्तान के सामने रहते हैं, कई जंगें देखी हैं, कई सीज फायर वायलेशंस देखे हैं, हर बार गोली आती है तो सामने बैठे होते हैं, और इस बार भी कह रहे थे कि थोड़ा सा दिन और देते तो कम से कम पाकिस्तान को पूरा सबक आ जाता। मगर कहीं ना कहीं मिक्स मिले जुले रिएक्शंस हैं भारत और पाकिस्तान की सीज फायर को लेकर, और इसलिए हम भी ओपन बात करते हैं। इन लोगों को भी कहा कि खुलकर बताइए जो आप फील करते हैं, और असलियत क्या है वो हमने आपको इस बॉर्डर के फॉरवर्ड विलेज से आकर बताई है। चंगिया में हम हैं, अरनिया में आरएसपुरा सेक्टर है, और लोगों के साथ वही बात की है जो लोग महसूस करते हैं। तो हमेशा द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ पर हम वही आपको बताते हैं जो साफ कुछ सामने होता है। तो अब सब बड़ी बात यह है कि नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइए आप इस सीज़ फायर को कैसे देखते हैं, और आप इन विलेज के लोगों को, बॉर्डर विलेज के लोगों पे आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है। बहुत धन्यवाद।